हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गर्भावस्था। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसमें हरियाणा एएनएम, बीटीएससी, बिहार एएनएम, यूपी एएनएम सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं सिवाय। इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं सिवाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सिवाय पूछा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें सिवाय पूछा है तो बताइए कौन कौन सी एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन स्रावित होते हैं। इसमें ये भी होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है बताइए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ये ओवरी से भी स्रावित होता है और कार्पस ल्यूटियम से भी निकलता है। गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। 3 महीने तक कार्पस ल्यूटियम इसको बनाए रखती है, उसके बाद ये प्लेसेंटा से स्रावित होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैर गर्भवती महिलाओं से में स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से। गैर गर्भवती महिला में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। गर्भाशय से, फैलोपियन ट्यूब से, कार्पस ल्यूटियम से, ग्राफियन फॉलिकल से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम। अभी अभी मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा हार्मोन फॉलिकल को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा हार्मोन है जो फॉलिकल्स को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार है। FHS, LH, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन। बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है, अभी हमने पढ़ा था, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है। FHS, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। जिसमें भी रिलीजिंग लिखा होगा लास्ट में, वो आपका हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन, देखिए भी क्वेश्चन आ गया है। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियम से, कार्पस एल्बिकस से, ग्राफियन फॉलिकल से, गर्भाशय या यूट्रस से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल से। जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है ये किसके अगेंस्ट काम करता है, ये आपका FHS हार्मोन के अगेंस्ट काम करता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल अधिक होता है तो FSH का लेवल कम हो जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, सभी महिलाओं में बाह्य प्रजनन अंग हैं सिवाय। इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेते, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। ए है आपका लोबिया मेजोरा, बी है लोबिया माइनोरा, सी है क्लाइटोरिस, डी है वेजाइना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेजाइना। ये आपका बाह्य अंग नहीं है। ओके, वेजाइना। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा
महिला अंग समजात पुरुष लिंग के समान होता है। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, बार्थोलिन ग्रंथि, क्लाइटोरिस। इसको कुछ समजात लिंग के समान होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लाइटोरिस। क्वेश्चन नंबर 8 है महिलाओं में पहली बार प्यूबिक हेयर आने को कहते हैं। एडनार्की, थेलार्की, यौवन, मेनार्की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थेलार्की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थेलार्की। ये महिलाओं में सबसे पहले थेलार्की आता है, फिर एडनार्की आता है, फिर मेनार्की आता है। और लड़कों में सबसे पहले कौन सा साइन दिखाई देता है, तो आपका होता है टेस्टोस्टेरोन का डेवलप होना। टेस्टोस्टेरोन नहीं, वो जो आपके टेस्टिस होते हैं उनका डेवलप होना, सबसे पहले उनके वो डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मादा का कौन सा अंग नर अंडकोश की स्क्रोटम के समान होता है। लोबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, लोबिया माइनोरा, बार्थोलिन ग्लैंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्क्रोटम के समान लोबिया मेजोरा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोबिया मेजोरा और लोबिया माइनोरा किस रूप में फ्यूज्ड या जुड़ते हैं। ये आपको बताया है कि जो लोबिया मेजोरा और लोबिया माइनोरा जहाँ जुड़ते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेरिनियम, फोरचेट, यूनी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है फोरचेट। जहाँ पे लोबिया माइनोरा और लोबिया मेजोरा जिस जगह पर जुड़ते हैं उसे फोरचेट कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है बार्थोलिन ग्रंथि यहाँ स्थित होती हैं। यूट्रस में, योनि की दीवार, योनि की दोनों ओर, गर्भाशय की दोनों ओर, पेट में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बार्थोलिन ग्रंथियाँ हैं जो आपकी योनि की दोनों साइड स्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है योनि में पाए जाने वाले ऊतक हैं। सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक, ट्रांजिशनल ऊतक, नॉन केराटिनाइज ऊतक। इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक। ये आपकी वेजाइना में पाए जाते हैं। ये बताइए आप सोलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू ये आपकी फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। फैलोपियन थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। और ये आपके ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऊतक ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। और इसका एक और था नॉन केराटिनाइज ऊतक ये आपके पाए जाते हैं आई कंजक्टिवा में। ये आपके आई कंजक्टिवा में पाए जाते हैं। और ये आपके वेजाइना में भी पाए जाते हैं। वेजाइना में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वेजाइना का पीएच बनाए रखता है। डोडालिन बैसिली, स्ट्रेप्टोकोकस, लेसी बैसिली, स्टेफिलोकोकस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डोडालिन बैसिली। ये क्वेश्चन बहुत कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी यूपी ट्रिपल जो एएनएम का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है सॉरी गर्भवती महिलाओं में योनि का पीएच होता है 3.8 से
4.5 तक, 4.5 से 6 तक, 7 से 7.45 तक, 1.5 से 3.2 तक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3.5 से 3.8 से 4.5 तक होता है। ये कैसे होता है, एसिडिक होता है या एल्कलाइन होता है? तो ये आपका एसिडिक होता है, ये आपका एसिडिक होता है। खोखला पारिफॉर्म पेशीय अंग है वेजाइना, यूरिनरी ब्लैडर, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूटरस। ये क्वेश्चन भी आया था अभी यूपी प्लस ENM का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, गर्भाशय का सामान्य वजन है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 80 ग्राम, 500 ग्राम। गर्भाशय का सामान्य वजन 60 ग्राम होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, कहीं 50 ग्राम दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 ग्राम। और आप बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताना है क्लास कैसी लगी। इसका गर्भाशय के बाद, गर्भावस्था के बाद इसका वज़न कितना हो जाता है? तो 1 kg हो जाता है इसका वज़न गर्भावस्था के बाद। ये नॉन प्रेग्नेंट में 60 ग्राम होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है, गर्भाशय की पेशीय मस्कुलर परत है मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, डेसिडुआ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मायोमेट्रियम, मस्कुलर परत के नाम से जानते हैं। इसमें बताइए डेसिडुआ को किस लेयर के नाम से जानते हैं? ये आप कमेंट करके बताएं, डेसिडुआ को किस लेयर के रूप में जानते हैं? जाइगोड युग्मनज प्रत्यारोपण होता है गर्भाशय ग्रीवा में, फैलोपियन ट्यूब में, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस, एंटीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस, फैलोपियन। क्वेश्चन नंबर 19 है, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निषेचन किस में होता है? एम्पुला में होता है, इस्थेमस में होता है, इन्फेंडिबुलम में होता है, गर्भाशय में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम्पुला। एम्पुला की लंबाई कितनी होती है? तो 5 सेंटीमीटर एम्पुला की लंबाई होती है, अकेले 5 सेंटीमीटर। इसके 4 पार्ट होते हैं यूट्रस के। थैंक यू दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।